ओके यहाँ पर देखो, इफ द पॉइंट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल एंड जी इज द सेंट्रॉइड, फाइंड एच एंड के। आपको क्या फाइंड करने बोला है? एच एंड के, और आपको सेंट्रॉइड गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है? हाँ ठीक है, चलो फिर भी एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो भी पॉइंट्स गिवन है, हाँ होगा ना। देखो पहले क्या करोगे, लेट द पॉइंट्स A which is h comma minus 6, B which is 2 comma 3, and C which is minus 6 comma K, B G को भी देते हैं, B x1 comma y1, x2 comma y2, x3 comma y3, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। जरूरत नहीं है, रिस्पेक्टिवली लिखना है तो लिख लो, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो देयरफॉर x1 इक्वल्स h बराबर x1, और इसको कंपेयर करेंगे, y1 इक्वल्स -6, x2 इक्वल्स 2, y2 इक्वल्स 3, x3 इक्वल्स -6 एंड y3 इक्वल्स k। समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ कंपेयर किया है, समझ में आ रहा है? सी अगर इसको हमने x1 y1 पकड़ा तो x1 आपका h आ जाएगा, y1 आपका -6, ये आपका x2 y2, तो x2 आपका 2, y2 आपका 3, x3 y3, तो ये -6 और ये k आपका y3। ठीक है, तो ये आ गया। ऑल्सो अभी और एक चीज आपको कंसिडर करना पड़ेगा, लेट पॉइंट G which is 1 comma 5 be x comma y, so therefore x equals 1 and y equals 5। ठीक है, ये भी एक्चुअली पहले ही लिख देता तो हो जाता, ठीक है, बट लिखा नहीं हमने, फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये x एंड y भी मिल गया। नाउ सिंस G is the centroid of the triangle ABC, ठीक है, G is the centroid of the triangle, हाँ हाँ, सेंट्रॉइड को xy देना है और बाकी को x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 कंपल्सरी। ठीक है, सिंस G is the centroid of the triangle ABC, therefore using centroid formula, using सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अब सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है आदित्य बताओ, व्हाट इज द सेंट्रॉइड फॉर्मूला? x equals x1 plus x2 plus x3 डिवाइडेड बाई 3, बराबर। इसी को आप पुटअप करोगे, ठीक है, तो आपका x1 वैल्यू कितना है? x1 इज h, x2 इज 2, x3 इज -6, द होल डिवाइडेड बाई 3, और इधर x कितना है? 1। ये 3 इस तरफ आया तो 3 हो जाएगा, 2 प्लस -6 प्लस इंटू माइनस इज -2 माइनस 6 इज -4, -4 इस तरफ गया तो h इक्वल्स 7। यस और नो? ये x कोऑर्डिनेट से आपका h का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली अगेन y इक्वल्स क्या आएगा? हाँ युवराज, फॉर्मूला क्या है बताओ? हाँ, सेंट्रॉइड फॉर्मूला बाई 3, पुटअप करो, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। y का वैल्यू 5 इक्वल्स y1 इज -6, y2 इज 3, y3 इज k, द होल डिवाइडेड बाई 3, 3 इस तरफ गया, 15 इक्वल्स -6 प्लस 3 -3 प्लस k, सो k इक्वल्स 80। बहुत ही सिंपल है। हाँ देखो फास्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट AB विद दिस 2 पॉइंट्स। अब ट्राइसेक्शन मतलब क्या? व्हाट इज ट्राइसेक्शन? परफेक्ट, बराबर है, हैंड रेस करना है आपको, ठीक है। ट्राइसेक्शन मतलब क्या? व्हेन यू डिवाइड अ लाइन इनटू 3 पार्ट्स, राइट, दैट इज
ट्राइसेक्शन, ठीक है। बाइसेक्शन मतलब दो पार्ट, करेक्ट। अब यहां पर समझ लो एक लाइन है, ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए का दैट इज 2,7 और दूसरा है आपके पास बी विच इज -4, -8, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब बीच में आपको यहाँ पर दो पॉइंट चाहिए जो कि ए बी को ट्राइसेक्ट करे, ठीक है। शुरू कैसे करोगे? हाँ Let the coordinate A 2,7 be x1, minus. चलिए ठीक है, पहले तो वो लिख देंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विच इज 2,7 and B which is -4, -8. B what? x1, y1 and x क्या हो गया? ये x1 y1 है, ये दो पॉइंट x2 y2, ये x3 y3 है, x4 y4 ले लेंगे। B x1 y1 एंड x4 y4 भी ले सकते हो, x2 y2 भी ले सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से x4, y4, ठीक है, उसको हमने क्या लिया, x4, y4। लेट अगेन पॉइंट C and D be the points which trisect the segment AB, ठीक है, ठीक है। लेट C and D be the points which trisects the segment, ठीक है। उसके बाद अगेन लेट द कोऑर्डिनेट्स, लेट द पॉइंट्स C and D be x2, y2 and x3, y3, ठीक है, ले लिया। अब क्या, देखो हमको क्या पता है कि ये AC is to CD is to DB। नाउ AC equals CD equals DB, ये सब बिकॉज ये ट्राइसेक्ट कर रहा है ना, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ट्राइसेक्ट कर रहा है मतलब ये तीनों इक्वल होगा, यस, ओके। मुझे अगर AC is to CB का अगर मुझे रेशियो चाहिए तो कैसे मिलेगा इसका, AC is to CB का? देखो व्हाट आई नो, AC अपॉन CB विल बी इक्वल टू व्हाट? AC तो चलो AC लिखो, बट CB को मैं CD प्लस DB लिख सकता हूँ, राइट। सो AC अपॉन CB इक्वल्स ये AC, लेकिन ये CD और DB ये दोनों भी AC से इक्वल है, तो कैन आई राइट AC प्लस AC, बराबर लिख सकता हूँ। सो देयरफॉर AC अपॉन CB विल बी AC अपॉन 2AC। AC AC अगर कैंसिल हुआ तो बचा क्या आपके पास? देयरफॉर AC अपॉन CB इक्वल्स व्हाट? 1/2। मतलब AC और CB का रेशियो क्या है? 1:2, ठीक है। हाँ, What is to AC AC कैंसिल हुआ ना, 2 बचा। 2 AC? हाँ, तो एक AC AC कैंसिल हुआ ना, 2 रह गया। अरे x अपॉन 2x क्या आता है? x कैंसिल होगा ना, बचेगा क्या? हाँ, मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो कैंसिल होता है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, समझ रहा है? हाँ, ओके। AC अपॉन CB इज 1/2। मतलब आपको ये रेशियो मिल गया कि अगर ये रेशियो अगर 1 है तो ये 2 होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि देखो ना ये 3 है ना हिस्सा, तो ये एक हिस्सा है तो ये 2 हिस्सा है, बराबर 1:2 है। नाउ क्या कर सकते हो, पॉइंट C का हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। नाउ सिंस पॉइंट C divides AB in the ratio of
in the ratio of 1:2, therefore using सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग व्हाट, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर इसका कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 है तो आपका x2 विल बी इक्वल टू व्हाट, x1 प्लस x4, नहीं सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना हम लोग। सेक्शन फॉर्मूला क्या है आपका, इसका अगर ये x2 y2 है, ठीक है, तो दिस रेशियो इनटू दिस कोऑर्डिनेट, दिस रेशियो इनटू दिस कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आपको बताया नहीं मैंने, एक बार बता देता हूँ। अगर ये पॉइंट है, ये x1 y1 है, और ये बीच में कहीं पर पॉइंट है, और ये m/n के रेशियो में अगर डिवाइड होता है, ठीक है, तो क्या होगा, m इंटू x2, अगर मुझे इसका ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका अगर मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n किया तो मुझे क्या मिलेगा, x कोऑर्डिनेट मिलेगा इस पॉइंट का, ठीक है। और अगर m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n किया तो मुझे इसका, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है। तो सेम थिंग मैं यहां पर अप्लाई करूंगा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो इसका जो x2 होगा वो क्या होगा, 1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड y2 इक्वल्स क्या आएगा, y2 जो रहेगा 1 इंटू -8, एक मिनट, यहाँ पे जगह बचेगा नहीं, ये x1 हो गया, इसको सॉल्व कर देते हैं। x2 विल बी इक्वल टू -4 प्लस 4 बाई 3 प्लस 4 बाई 3, सो x2 का वैल्यू कितना आ गया, 0, राइट। तो ये x2 का वैल्यू आ गया। अब y2 वैल्यू भी फाइंड करना है। y2 इक्वल्स क्या आएगा, दिस इंटू -8, 1 इंटू -8 प्लस 2 इंटू 7 द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, समझ में आ रहा है ना, इजी है। सो y2 इक्वल्स -8 प्लस 2 7s are 14 divided by 3, 14 minus 8 is how much, 6 by 3, तो y2 का आ गया 2, राइट। ये x2 आ गया, ये मैं इरेज कर देता हूँ। Therefore, the coordinate of point C is क्या आएगा, 0,2। मतलब एक पॉइंट तो मिल गया, समझ में आ रहा है, एक पॉइंट तो मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब D का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, हाँ हाँ, देखो मुझे बताओ CD और DB, सिंस ये तो मिल गया, CD इक्वल्स DB, सो देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ CB, यस और नो, D इज द मिड पॉइंट ऑफ CB। अब D तो मिड पॉइंट है ना, तो यू कैन यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, x3 y3, तो x3 इक्वल्स क्या आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट ऐड करने का और डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, x2 क्या था, 0, सो पहले लिख दो x2 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2, बराबर ना, उसका x4 है ना, तो x2 का वैल्यू क्या है, 0, x4 का वैल्यू क्या है, -4 बाई 2, कितना आएगा, -2 आएगा, बराबर। -4 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट -2। उसके बाद
y3 will be y2 plus y4 divided by 2. y2 का वैल्यू कितना है 2 plus y4 is how much -8. The whole divided by 2. 2 minus 8 minus 6 by 2 -3. ये हो गया y3. ठीक है. So therefore the coordinate of point D is what? -2, -3. ठीक है. Therefore the points which trisects the segment AB are the point which trisects the segment AB R is नहीं आएगा, R दो है ना, R एक हुआ, ये C का कोऑर्डिनेट किधर गया, C which is 0, 2 and D which is -2, -3. समझा ना, इजी है. You have to find the coordinates of the point which divides segment AB into 4 equal parts. ठीक है. अभी 4 equal parts में divide हो रहा है, right? अभी again आपका AB, if this is your AB, ठीक है, ये A है, ये B है. अगर 4 equal part में अगर divide कर रहा है तो बीच में कितने points आएंगे? हाँ, फिर दो पॉइंट आएंगे. अगर इस रिमोट का मुझे 4 टुकड़ा करना है तो कितनी बार इस पे कट करना पड़ेगा? हाँ, 3 बार ना. एक बार किया तो 2 होगा, दूसरी बार किया तो 3 होगा ना. हाँ, तो 4 हिस्सा अगर करना है तो कितना पॉइंट्स लगेगा? 3 पॉइंट्स लगेगा, राइट? तो 4 इक्वल पॉइंट पार्ट में आपको डिवाइड करना है, राइट? डिवाइड हो गया. लेट्स से दोस पॉइंट्स बी C, D एंड E. ठीक है. A का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है विच इज -14, -10 और B का कोऑर्डिनेट है आपका 6, -2. ऐसी केस में A और B को x1 x2 मत दो, चलेगा. लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था बट नहीं दिया तो भी चलेगा. ठीक है. डायरेक्टली C, D और E को x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ले लो. ठीक है. नाउ let the points C, D and E let C, D and E be the points which divides the segment AB in 4 equal parts. ठीक है. 4 equal parts. तो अगर ये C, D, E अगर आपका 4 equal parts में डिवाइड करता है, so therefore चलो ठीक है, ये कंसिडर कर लें. Let the coordinates of C, D and E be x1 y1, x2 y2 and y3 respectively. ठीक है. इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या कंसीडर कर लिया? x1 y1, x2 y2 and x3 y3. नाउ अब देखो, मुझे बताओ C, D, E अगर 4 इक्वल हिस्से में अगर डिवाइड करते हैं तो AD और DB का क्या रेशियो होगा? क्या रेशियो होगा AD is to DB? What will be the ratio of AD is to DB? बोलो.
B midpoint is correct. D will be the midpoint. Now since therefore D is the midpoint of AB, yes or no? D is the midpoint of AB. Now using section midpoint formula ना, इसमें सेक्शन फार्मूला जरूरत ही नहीं है. क्यों? D का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? midpoint of AB. और C का कोऑर्डिनेट midpoint of AD. और E का कोऑर्डिनेट बस सब कुछ midpoint से ही हो जाएगा. सेक्शन फार्मूला लगेगा ही नहीं. जब 4 हिस्सा होगा तो और इजी हो गया. 3 हिस्सा में सेक्शन फार्मूला यूज करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? हाँ. सो यूजिंग midpoint फॉर्मूला D का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2. x2 इक्वल्स -14 + 6 -14 + 6/2. सो x2 इक्वल्स कितना होगा? -8/2. सो x2 इक्वल्स -4. ठीक है. y2 इक्वल्स -10 + -2/2. So y2 equals -12/2 which is -6. बराबर हो गया. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D आ गया. Therefore कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D is -4, -6. चलो एक आंसर हो गया. आगे वाला आप लोग कर सकते हो, राइट. यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ये लिखना चाहिए था. D मिड पॉइंट आया कैसे, वो लिखा नहीं ना हमने, राइट. यहाँ पे आपको कुछ लिखना चाहिए था, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. एक मिनट. D इज द मिड पॉइंट, वो आया कैसे वो हमने लिखा नहीं ना, वो लिखना चाहिए. ठीक है, मैं लिख देता हूँ. एक मिनट. हाँ, क्या लिखेंगे वो भी क्वेश्चन लिखो यहाँ. नाउ सिंस AC equals CD equals DE equals EB, बराबर. AD equals what? AC plus CD, which can be written as AC plus AC, which is 2AC. Similarly, I can say DB equals what? DE plus EB. But that can also be DE भी आपका AC से इक्वल ही है. AC plus AC which is equal to twice of AC. तो दोनों इक्वल है, राइट. Therefore D is the midpoint of AB. ठीक है, ऐसे लिखना है. D midpoint आया कैसे. सिमिलरली अभी आगे वाले क्वेश्चन में भी करता हूँ. कैसे होगा? नाउ सिंस AC equals CD, अब यहाँ पे तो कुछ जरूरत ही नहीं है. AC equals CD, therefore C is the midpoint of AD. उसके बाद यूजिंग midpoint formula इसके आगे कर सकते हो. चलो डू इट फास्ट.